Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो साईं बाबा मैसेजेस हैं। साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी साईं बाबा को मानते हैं, जिनकी भी साईं बाबा में श्रद्धा है, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है डिटैचमेंट का। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, डिटैचमेंट का कार्ड है। लाइफ पर्पस का कार्ड है। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। साईं बाबा, आज गुरुवार है और गुरुवार जो है वो विष्णु भगवान का भी वार होता है। गुरुवार बृहस्पति महाराज के लिए भी होता है वार, और साईं बाबा का भी वार होता है। तो इसलिए ये जो रीडिंग है वो साईं बाबा से रिलेटेड है। धूनी का कार्ड है। कर्मा का कार्ड है। सोल जर्नी का कार्ड है। डू नॉट जज का कार्ड है। लर्निंग का कार्ड है। हार्मनी का कार्ड है और मेडिटेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है रिपीटेशन इन लाइफ। तो बाबा आपको इस कार्ड के थ्रू जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है, या ओवरऑल जो गाइडेंस निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि रिपीटेशन इन लाइफ, हमारे जीवन में वो घटनाएं बार बार होती हैं या वो चीज़ें बार बार होती हैं जिनसे हम कोई लेसन नहीं लेते। जब हम एक बार किसी चीज़ से लेसन ले लेते हैं, सबक ले लेते हैं, तो वो चीज़ घटनाएं बार बार नहीं होती। इसलिए बार बार उन चीज़ों का रिपीटेशन होता है, ताकि जो बाबा हैं, साईं बाबा जो है आपको सिखाना चाहते हैं, आपको सबक देना चाहते हैं, आपको लेसन देना चाहते हैं उन घटनाओं से। और जब आप सीखते नहीं हो तो वो घटनाएं बार बार आपकी लाइफ में होती हैं, बार बार उन लाइफ में उन घटनाओं का होना तय रहता है। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे आप कोई लेसन सीखें, सबक सीखें, सबक लें, कुछ सीखें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है डिटैचमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर बाबा आपसे बोल रहे हैं आप सिचुएशन से, लोगों से डिटैच रहिए। ये डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से भागे, सिचुएशन को छोड़कर भागे। मतलब कोई सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई है तो आप उससे डिटैच रहें। आप उसमें इतना अटैच ना हो जाए कि आप अपने आप को ही खो दें। तो आपको सिचुएशन को छोड़कर भागना नहीं है, आपको डिटैच रहना है, लोगों से भी और सिचुएशन से भी। कई बार हम लोगों से बहुत अटैच हो जाते हैं और वो अटैचमेंट हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है ना। जैसे सपोज आपकी किसी से दोस्ती हुई और सपोज वो इंसान ठीक नहीं है, तो उसकी जो संगति है आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगी। और आप कई बार लोगों से अटैच हो जाते हो, कई बार लोगों से बहुत अटैचमेंट फील करने लगते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उस अटैचमेंट से आपकी जो संगति है, आपकी जो संगत है, उसके साथ संगत में रहने से आपको क्या लॉस हो रहा है, ये कई बार आप देख नहीं पाते। लाइफ पर्पस का कार्ड है।
तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, जो जीने का जो उद्देश्य है, वो है केयर टेकर और लाइट वर्कर। केयर टेकर मीन्स प्लेनेट अर्थ की केयर करना। लाइट वर्कर, जो लाइट वर्कर कौन होते हैं? जो हील करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, हीलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो लाइट वर्कर हो आप। तो आपको जो उद्देश्य है, बाबा बोल रहे हैं कि लाइफ पर्पस आपका केयर टेकर है और लाइट वर्कर का है। आप अपने उद्देश्य को समझिए, या आप किस चीज की तरफ बार बार आपका मन भाग रहा है। क्या आपका मन बार बार अध्यात्म की ओर भाग रहा है? क्या आपका बार बार मन ऐसा करता है कि आपको जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो, है ना? तो इस तरह का अगर आपका लाइफ उद्देश्य, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो। धुनी, बाबा की जो धुनी है कई वर्षों से जो है शिरडी में, द्वारका माई में प्रज्वलित है। तो बाबा बोल रहे हैं जो भी आपकी चिंताएं हैं, डर है, दुख है, जलन की भावना है, गुस्सा है, रोग है, सब आप उस धुनी में जला दीजिए, उस धुनी में डाल दीजिए। धुनी में आप कैसे डालेंगे? आपको बर्न कर देना है। बाबा की धुनी में ऐसा विजुअलाइज करना है आपको कि जो भी आपके डिसीज हैं, जो भी आपके रोग हैं, भय हैं, वो सब उस अग्नि में जा रहे हैं। सब फील करना है आपको मेडिटेशन में। कर्मा का कार्ड है। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। कर्मा जो है वो क्या है? एक कॉज है और एक इफेक्ट है, पनिशमेंट नहीं है कर्मा। जैसा आप करोगे वैसे ही उसका रिएक्शन होगा। कॉज एंड इफेक्ट, जो कुछ करोगे उसका वही रिएक्शन होगा, इफेक्ट होगा। तो कर्मा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है, पनिशमेंट नहीं है। जैसे हम कर्मा करते वैसे हमको फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्मा करते तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। अगर हम बुरे कर्मा करते तो कई गुना हमको बुरी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, बुरे एक्सपीरियंस आते हैं, बुरी सिचुएशन आती है, बुरे लोग आते हैं। तो अगर आप कर्मा अच्छे करते हैं तो आपके जीवन में अच्छाई आती है। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म हो जाती हैं। आपके काम आसानी से बन जाते हैं। आप जिस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं, जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह से आपके जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपके साथ कर्म जाएंगे, पैसा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जब कभी भी जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते, खासकर मेल को बोलूँगी, अगर कोई मेल इस रीडिंग को देख रहा है, तो जब आप शमशान घाट में जाते हैं तो उस समय आप उसी एनर्जी में, उसी ओरा में जो है अपने आप को जो है समेट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीवन के बाद कुछ भी नहीं है। ये जो आपका जो पर्पस है, आपके जो लाइफ है, आगे का जो आपकी मंजिल है, वो सिर्फ शमशान है। हर एक को जो आया है इस धरती पर, हर एक इंसान को जाना है। लेकिन जब हम शमशान घाट में जाते तो हम डरने लगते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, जीवन में कुछ भी नहीं रखा, पैसा साथ नहीं जाएगा, दौलत साथ नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में हम वापस आते हैं, वापस जो हमारी रोज की जो भाग दौड़ है उसमें हम जैसे ही आते तो हम इसी माया में फिर से लिप्त हो जाते हैं, फिर से लीन हो जाते, मग्न हो जाते। फिर से हम जो है भागने लगते हैं पैसा कमाने के लिए, जिंदगी की आपाधापी में। तो अगर देखा जाए तो कर्मा ही हमारे साथ जाएंगे। हमारे साथ जो जाएगा पुण्य कर्म जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आपने पुण्य कर्म किए होंगे तो आपके जो प्राण हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और अगर आपने पुण्य कर्म नहीं किए होंगे, आपने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को परेशान किया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी के पैसे जो है दबाए होंगे,
तो क्या होगा, आपको उसका भोग भोगना पड़ेगा बीमारियों के रूप में, दर्द पीड़ाओं के रूप में। और अगर आप यहाँ नहीं भोगते तो फिर मृत्यु के उपरांत भी भोगना पड़ता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है। कई तरह की यातनाओं से एक आत्मा को होकर गुजरना पड़ता है कर्मों के हिसाब से। तो कर्म अच्छे रखिए, ये कर्म आपके साथ जाएंगे। अगर आपके कर्म होंगे तो बाद में भी लोग आपको याद रखेंगे, बाद में भी लोग आपका स्मरण रखेंगे, आप लोगों के दिल में रहोगे, लोग दिल से आपको याद करेंगे। सोल जर्नी का कार्ड है। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपकी सोल जर्नी है, अगर आपको किसी स्पेशल जर्नी में रखा गया है, अगर आपके जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा करने का है, तो आपको बाबा बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जाएगा, आपको मार्ग दिखाया जाएगा, आपको हिंट दिया जाएगा आपके थॉट्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, या किसी और सिचुएशन या किसी इंसान के थ्रू। लेकिन उस रास्ते पर आपको अकेला चलना है, क्योंकि ईश्वर जो है वो खुद आके नहीं बोल सकते, खड़े नहीं हो सकते, आके आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते भगवान कि भाई आप ये कीजिए। वो आपको किसी ना किसी के थ्रू जो है गाइडेंस देंगे, किसी ना किसी माध्यम से आपको वो बात आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। तो ये तो जो चीजें हैं वो आपको देखनी है, और अकेले आपको उस मार्ग पर सिर्फ आपको चलना है। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। आप किसी को पहले से जज मत कीजिए, पहले से कोई परसेप्शन नहीं पालिए। दिमाग में हम एक धारणा बना लेते ना कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा है वो इंसान, ऐसा परसेप्शन मत दिमाग में रखिए। लर्निंग का कार्ड है। लाइफ इज अ स्कूल। लाइफ जो है एक स्कूल है। यहाँ पर जो हम अनुभव लेते हैं वो किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। कोई ऐसा स्कूल नहीं बना जो लाइफ के एक्सपीरियंस को बता सके। पल पल में हम कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेते, कोई ना कोई सबक सीखते, लेसन लेते। तो हम इस प्लेनेट अर्थ पे बहुत कुछ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं। हारमनी, आपको जो है हारमनी बना के रखनी है। आपको 5 जो तत्व हैं, पंच जो तत्व हैं, जैसे कि वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और हवा, है ना। वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, है ना। इस तरह से ये जो 5 तत्व हैं इनका आपको बैलेंस बना के रखना है अपने शरीर में। अगर आप इसका बैलेंस बना के चलते हैं तो जीवन में आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पंच तत्व का बैलेंस नहीं रहेगा तो जीवन गड़बड़ा जाएगा। तो आपको हार्मनी रखनी है। इसी तरह से वात, पित्त और क्या बोलते हैं, वात, पित्त और एक और कुछ होता है, कफ। अगर इन तीनों में भी एक बैलेंस होता है शरीर में, कफ की अगर प्रधानता हो जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ रोग हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके शरीर में कफ। अगर पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वात बढ़ जाएगी, वात मीन्स गैस, वो बढ़ जाएगी तो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको 5 तत्वों का, इन तीनों तत्वों का, जैसे कि वात, पित्त, कफ, इनका भी आपको शरीर में बैलेंस रखना है। मेडिटेशन, मेडिटेट, चेंट एंड प्रे मोर। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम खुद से कनेक्ट होते हैं। और जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। तो ध्यान जो है सुबह सुबह किया जाता है, खाली पेट किया जाता है और शांत वातावरण में किया जाता है। सुबह आप किसी शांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाइए, आलती पालती मारकर,
और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद आपको चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना और अपनी आती और जाती जो सांस है उसको महसूस करना है। उसी पर आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है। उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कई चीज़ों का खुद ब खुद ज्ञान आने लगता है। खुद ब खुद हम कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का गाइडेंस हमें खुद ही अपने अंतर मन से ही आने लगता है। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ही आप अपनी एनर्जी को, चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी आपके शरीर में, फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। पांचों तत्वों को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। साथ साथ आप अपने चक्रा को भी बैलेंस करोगे। हमारे 7 चक्रा होते हैं शरीर में, उसको भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, कोई मंत्रा चैंट कीजिए। जो भी मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता है आप चैंट कीजिए, क्योंकि जब हम मंत्रा चैंट करते हैं तो उस मंत्रा की ध्वनि से भी बहुत पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट होती है हमारे आसपास। तो मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो। आपको कहीं ना कहीं से बाबा के इस गाइडेंस के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से आपको मार्गदर्शन मिले, इसी कामना को करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।